बुलंदशहर की जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई उपलब्धियां। भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने मीडिया को बताया, आज हमारे कार्यकाल को सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हमने देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलकर विकास की अनेकों योजनाओं पर सफलतापूर्वक काम किए हैं, जैसे कि सीसी, लेपन, खड़ंजे, गांव-गांव में लाइटें, अमृत सरोवर योजना आदि पर प्रमुख रूप से सफलतापूर्वक कार्य किए गए हैं। गांव में तालाबों को पुनः विकास कराकर सुंदर बनाया गया है, जिसे अमृत सरोवर योजना का नाम दिया गया है। हर गांव में शहीदों के नाम शहीद द्वार गांव की सीमाओं पर बनाए गए हैं और अब हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भर जिला पंचायत थीम करने का है। जिला पंचायत निधि के माध्यम से जनता की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे बुलंदशहर की जनता को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जिला पंचायत में बुलंदशहर की लगभग 950 गांव आते हैं। हर गांव में लाइट पहुंचाने का काम जारी है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री व माननीय मुख्यमंत्री जी का महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर विशेष महत्व दिया जाता है, उसी क्रम में हम हर गांव के बाहर हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे निगरानी संबंधित थानों में होगी, जिससे महिलाओं और बच्चियों को होने वाली अपराधों से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके साथ ही हर गांव में बस रुकने के स्थान पर ग्रामीणों को बैठने की व्यवस्था न होने के कारण विशेष तौर पर महिलाओं व बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर गांव के बाहर बस रुकने के स्थान पर बैठने की व्यवस्था पर कार्य किया जा रहा है। सुंदर अच्छी क्वालिटी के यात्री शेड्स बनाने की योजना है तथा गांव में पार्क की भी व्यवस्था कराने की योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार अनेकों योजनाओं पर काम करना अभी बाकी है। हमारे सम्मुख जनता की जो भी समस्याएं आती हैं, उन पर हम लोग गंभीरता से विचार कर जनता की हर परेशानी का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बुलंदशहर से काजल लोधी की रिपोर्ट। जिला पंचायत के 2 साल के कार्यकाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिला पंचायत बुलंदशहर ने सड़क नालों पर कार्य करते हुए कई अलग अलग तरह के कार्यों पर हमने कार्य किया है। जैसे हमने तालाबों का पुनः विकास करके गाँव के लिए बहुत सुंदर तालाबों का विकसित किया है, जिसको अमृत सरोवर का नाम दिया गया है। गांव में हमने प्रकाश पहुंचाने के लिए लाइटें लगवाई हैं और इस साल जिला पंचायत बुलंदशहर आत्मनिर्भर जिला पंचायत की थीम पर कार्य करेगी, जिसमें जिला पंचायत अपनी खुद की आय कैसे बढ़ाई जाए उस पे कार्य करते हुए कई ऐसी योजनाएं जनपद में होती हैं जो हम टाइड या अनटाइड की जो राशि हमारे पास आती है उनके माध्यम से कार्य कराने में असफल होते हैं या कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं, तो वो जिला निधि के माध्यम से हम आम जनमानस के ऐसे कार्य करा पाएंगे। एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, गांव में पिलर पे चढ़ के लाइट चेक करते हुए सीढ़ी से आप चढ़ेंगी, तो सीढ़ी से चढ़ते हुए डर नहीं लगा? नहीं, डर कैसा, जब कोई कार्य करना है तो डर क्या होता है। तो ऐसे कितने गांव होंगे जहाँ पे लाइट की सुविधा मिल पाएगी? हमारे जिला पंचायत बुलंदशहर में लगभग 950 के लगभग गांव हैं। हमने कोशिश की है कि हर गांव में लाइट हम पहुंचाएं, परंतु कहीं कहीं जर्जर जो तार होते हैं उनकी वजह से जो हमारी सेंसर वाली लाइट्स हैं वो वहाँ पे कार्य करने में असफल रही हैं। तो उसके लिए हमने और दूसरे कई विकल्प खोजे हैं, जहाँ पे जो ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी लाइट नहीं पहुँची हैं, वहाँ पे इस वर्ष हम हाई मास्क लाइट लगवाने के लिए प्रयत्नशील है। तो इस बार हम हाई मास्क लाइट पर कार्य करेंगे, क्योंकि पिछले हमने देखा है कि जो नॉर्मल लाइट्स लगवाई थी कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं लगी। अभी ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें जिला पंचायत प्राथमिकता पे लेगा? अभी इस साल जो जिला पंचायत प्राथमिकता पे लेगा, उसमें सबसे बड़ा कार्य हम कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। हर सिटी मैं समझती हूँ स्मार्ट सिटी का रूप ले रहा है। वो पूरी तरह से कैमरे की निगरानी में हमारी सिटीज़ होती हैं। तो उसी की राह पर हमने सोचा है कि जनपद बुलंदशहर के जितने भी गांव हैं उनको भी स्मार्ट गांव का नाम दिया जाए। सबसे बड़ा कार्य हम करेंगे, पूरे अपने जनपद की जो सीमाएं हैं, जो ग्रामीण सीमाएं हैं, उनको हम हाई डेफिनेशन कैमरे से
लगाएंगे ताकि जो उसकी निगरानी है वो जो स्थानीय थाना है, पास में जो भी स्थानीय थाना होगा उसके पास होगी, जिससे हमारी बेटियां, महिलाएं और कोई भी अन्य प्रकार का कोई भी अपराध होगा उस पे अंकुश लगाया जा सकेगा। मैम, अभी भी जिले में कुछ ऐसे गांव हैं जो थोड़ी सी बारिश का होते ही तालाब का रूप ले लेते हैं, बच्चों को भी आने जाने में परेशानी रहती है, उसका कैसे सुधार होगा? क्या चीज? अभी भी गांव ऐसे कार्यकाल में मैंने देखा है कि जब भी हम किसी माननीय सदस्य से या फिर हम आम जनता से किसी कार्य के लिए पूछते हैं तो अधिकांश कार्य हमारे पास सड़कों के आते हैं कि सड़क लगवा दीजिए, खड़ंजा लगवा दीजिए, परंतु अगर हम आगे बढ़ के भी कार्य मांगे तो नाले के कार्य हमें ना के बराबर मिलते हैं। तो मैं आम जनता से, अपने माननीय सदस्यों से भी ये अपील करना चाहूंगी कि जब तक हम नालों पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम नाले को दुरुस्त करवाने में या नाले बनवाने पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक जो हमारी सड़कें हैं वो भी पानी भर भर के खराब होती रहेंगी। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अगर किसी गांव में ऐसी जल भराव की स्थिति है तो सड़क का कार्य ना देके आप नाले का कार्य दें, ताकि जो ड्रेनेज है वो अच्छी हो सके और आप लोगों तक अच्छे कार्य पहुंच सके।